जय श्री कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू टी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 7 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। उसमें एक टॉपिक है रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, इनिशियल स्टेज में वो बेबी के फॉर्म में रहता है, देन एडल्ट में होता है, देन ओल्ड स्टेज में हो जाता है। तो इन तीनों स्टेजेस में एक क्या होता है, एक पर्टिकुलर ऐसा टाइम होता है जिसमें रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी पाई जाती है। यानी इनिशियल स्टेज होगा तब तो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी यानी गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, लेकिन प्यूबर्टी एडोलेसेंस के स्टेज पे पहुंचते ही क्या होगा कि उसकी बॉडी में गैमेट्स के फॉर्मेशन की स्टेज शुरू हो जाती है। यानी गैमेट का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है और लेटर ऑन ये ऑफस्प्रिंग प्रोडक्शन करने में हेल्पफुल रहते हैं। तो एडोलेसेंस स्टेज जो होती है वो क्या होती है, वो रिप्रोडक्शन की एज होती है और उसमें रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी पाई जाती है। तो अब बात करते हैं, अगर मेल और फीमेल में गैमेट का प्रोडक्शन जो है वो किस तरीके से, मेल जो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, फीमेल एग प्रोड्यूस करेगी। जो मेल स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं वो प्यूबर्टी से लेके 60 ईयर्स तक जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अब वहीं अगर फीमेल की बात करें तो उनमें रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी अप टू 45 और 50 ईयर्स तक एज पाई। तो एज कंपेरेटिव देखें जाए तो मैन का जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो एज कम्पेयर टू वुमेन लॉन्ग चलता है। तो अगर ये बात मैन का तो 60 ईयर्स तक रहता है और फीमेल का क्या होता है 45 से 50 ईयर्स तक रहता है। लेकिन फीमेल में जो स्टेजेस पाई जाती है, मैन में तो सिंगल स्पर्म का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है सीमन के अंदर। अब यहीं अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेजेस जो होती है वो 3 फॉर्म्स में डिस्टिंग्विश होती है। अब 3 फॉर्म्स कह सकते हो या 3 स्टेजेस कह सकते हो। 3 स्टेजेस कौन सी होती है, एक मेनार्क, मेनिस्ट्रेशन एंड मेनोपॉज। तो मेनार्क की अगर बात करें तो ये क्या होता है, इट इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो ऑफ एट प्यूबर्टी। यानी क्या होता है, एक ऐसा स्टेज जिस टाइम रिप्रोडक्टिव साइकिल जो होती है वो स्टार्ट होती है, या कह सकते हो एग का जो रिप्रोडक्शन शुरू होता है, जो इनिशियल जो फर्स्ट एग प्रोडक्शन होता है, फर्स्ट प्यूबर्टी या फर्स्ट ब्लीडिंग जो शुरू होती है, तो वो स्टेज को क्या बोलते हैं, मेनार्क। इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। अब मेंस्ट्रुअल फ्लो की अगर बात करें तो मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या होता है, वुमेन के अंदर या कह सकते हो फीमेल के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर जब ओवरी एग प्रोड्यूस करती है तो उसी के साथ साथ यूट्रस लाइनिंग जो होती है वो थिक होती रहती है। अब ये जैसे जैसे थिक होगी वैसे वैसे क्या होगा, एग का प्रोडक्शन शुरू होगा। अब ये जब एग अगर फर्टिलाइज हो जाता है तो फर्टिलाइज होने के बाद लेटर ऑन जो 9th मंथ में न्यूट्रिशन जो मिलता है उस फर्टिलाइज्ड एग को, उस फर्टिलाइज्ड जाइगोट को अगर न्यूट्रिशन मिलता है तो वो कहाँ से मिलता है, जाइगोट को न्यूट्रिशन जो मिलेगा वो उसकी इनर थिक लाइनिंग से मिलेगा। अब अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो लाइनिंग से न्यूट्रिशन मिलेगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो यही लाइनिंग जो होती है, यही थिक लाइनिंग जो होती है क्या होती है, शेड ऑफ होती रहती है और एग और ये लाइनिंग एक ब्लड के फॉर्म में वेजाइना के थ्रू निकलते रहते हैं। ब्लड पर अगर मंथ का है तो एक एग निकलता है और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो वो 28 से 38 डेज वंस होती है। यानी इन पर मंथ जो है वो एक बार ये साइकिल शुरू होती है। तो ये क्या है, मेनार्क स्टेज है। ये क्या है, एक मेंस्ट्रुअल फ्लो है। यानी ये क्या कर रहा है, बॉडी में कुछ चेंजेस कर रहा है, जो थिकनिंग लाइनिंग है उसको वापस फ्लो करता है। नेक्स्ट मंथ में जो क्या होगा कि वही ओवरी एग प्रोड्यूस करेगी और ये लाइनिंग जो है होगी वो नए सिरे से थिक होनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से क्या है, ये साइकिल चलती रही। अब ये इनिशियल स्टेज जो होती है वो मेनार्क होती है। अब ये कंटिन्यू लाइफ स्टाइल होल लाइफ जो है वो अप टू 45 टू 50 ईयर्स तक जो है वो चलती रहती है। तो मेंस्ट्रुअल क्या है, पर मंथ जो है साइकिल चलती है। इट इज द मंथली शेडिंग ऑफ यूट्रस लाइनिंग और इफ फर्टिलाइजेशन नॉट अगर, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होता है, शेडिंग जो होती है वो ब्लड के फॉर्म में रिलीज होती रहती है और ये मंथली होती है और पर्टिकुलर 28 टू 38 डेज होती है जैसा बताया मैंने। और ये कंटिन्यू, अब ये जो फ्लो होगा वो 4 to 7 डेज होगा, डिपेंड्स ऑन बॉडी में भी डिपेंड होता है, बॉडी के अंदर हॉर्मोन्स और कई बार खान पान पे भी ये डिपेंड रहता है कि कंटिन्यू 4 to 7 डेज नॉर्मल टाइम रहता है। अब बात करते हैं मेनोपेज की। तो मेनोपेज क्या होती है, एक ऐसी स्टेज होती है जो रिप्रोडक्शन के बाद स्टार्ट होती है। इट मीन्स रिप्रोडक्शन का जो एंडिंग स्टेज होता है वो क्या कहलाता है, मेनोपॉज। यहाँ क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव साइकिल या मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है वो स्टॉप हो जाता है। यानी ये जो है वो आएगा ही नहीं, पीरियड्स जो होंगे वो क्या कह सकते हो आएगा ही नहीं। ये अगर 12th मंथ तक कंटिन्यू नहीं आ रहा है तो इट मीन्स ये क्या है, मेनोपॉज स्टेज शुरू हो गई। अब ये इनिशियल स्टेजेस में
कई बार क्या होता है इरेगुलर होता है, और कई बार सिम्टम्स भी शो होते हैं कि ये कंटिन्यू भी रहता है, नहीं भी रहता है, और उसके अलावा कई बार क्या होता है इरेगुलर भी रहता है। अब इनके जो सिम्टम्स अगर मेनोपॉज के देखा जाए तो मेनोपॉज के सिम्टम्स क्या होंगे, इनिशियल स्टेज में नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया की शिकायत होगी, मूड स्विंग्स भी होंगे, चिड़चिड़ापन शुरू होगा, मेमोरी इशू होगी, यानी कई बार भूलने की हैबिट्स जो होगी वो इस स्टेज में शुरू हो जाती है, और चिड़चिड़ापन तो रहती है। उसके अलावा जॉइंट पेन होगा, जॉइंट पेन मीन्स जो बोन्स के अंदर जो दो कनेक्शन के बीच में कार्टिलेज टिश्यू होते हैं या बोन्स का जो कनेक्शन होता है उन जॉइंट्स में जो है वो पेन ज़्यादा होता है। उसके अलावा हेयर थिनिंग शुरू हो जाती है, हेयर का जो थिकनेस है वो कम हो जाती है, और वेजाइनल ड्राइनेस, यानी वेजाइनल जनरली क्या होता है रिप्रोडक्टिव फेज में वेजाइनल जो होती है वो वेट रहती है, क्योंकि ये भी अपना एक सीरम सीक्रेट करती है। अब जब मेनोपॉज शुरू होगा तो वेजाइनल भी जो है वो क्या होगी, ड्राई होनी शुरू हो जाए। तो ये क्या है, ये क्या नॉर्मल सिम्टम्स है मेनोपॉज शुरू होने के। तो ये क्या बताया कि फीमेल के थ्री रिप्रोडक्टिव स्टेजेस है इंक्लूड्स है, और मेल में जो है वो 60 ईयर्स तक जो है वो ये कंप्लीट है। दैट इज ऑल अबाउट रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमन बींग्स। थैंक यू।